हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बरूटो का एपिसोड नंबर 11, 12 एंड 13। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुमारी के दोनों टीममेट्स को, जो कि रो रहे होते हैं और कहते हैं कि आज वो उसकी वजह से जिंदा है। लेकिन सुमारी कहती है कि आज हम लोग जिंदा हैं तो लॉर्ड होकागे की वजह से। अगर वो समय पर ना आते तो आज हम ना जिंदा रहते। तभी शिनो सेंसी आते हैं और उससे माफी मांगने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। चोचो कहते हैं कि सेंसी इतना भी बुरा मत मानिए, जब आप गलती करोगे तभी तो सीखोगे। तभी सुमारी कहते हैं कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो पूछती है कि बरूटो और बाकी सभी कहाँ हैं। इस पर ली कहता है कि अच्छा हुआ वो लोग यहाँ नहीं है, अगर उन जैसे शोर मचाने वाले यहाँ होते तो सुमारी को ठीक से आराम भी नहीं कर पाती। ली ये सब बोल ही रहा था कि तभी बरूटो जोर से दरवाजा खोलता है और ली नीचे गिर जाता है। बरूटो भागता वो सुमारी के पास आता है और कहता है ये सब उसकी वजह से हुआ है, अगर उसने पहले से ही शेडो को पकड़ लिया होता तो ऐसा नहीं होता। सुमारी कुछ समझ नहीं पाती और कहती है कि इसमें बरूटो की कोई गलती नहीं है, लेकिन बरूटो कहता है इसमें है मेरी गलती। तभी सारदा उसे बाहर निकाल देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहा होता है। बरूटो बाहर बैठा कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ नारुतो आ जाता है और बरूटो का कान पकड़ के उसे ले जाता है वहाँ जहाँ उस इंसान का इलाज हो रहा था जिसके अंदर शेडो का हावी हो गया था। उस इंसान की बॉडी का चक्रा लगभग खत्म ही हो चुका था। नारुतो बरूटो से कहता है कि ये सबसे दूर रहो, लेकिन शिनो सेंसी आकर कहते हैं कि उन्होंने ही बरूटो को यह सब करने के लिए कहा था। नारुतो को लगता है कि बरूटो अभी भी बहुत ही छोटा है, लेकिन शिनो सेंसी कहते हैं कि अभी वो बरूटो का टीचर है और उसे सब पता है कि बरूटो क्या कर सकता है और क्या नहीं। नारुतो हंसकर कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं बरूटो को तुम पे छोड़ता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शिनो सेंसी ने यह सब झूठ कहा होता है क्योंकि बरूटो ने उन्हें बचाया था ब्लू चक्रा से, तो उसे बरूटो पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। फिर बरूटो पोस्ट ऑफिस काम करने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पर डरा होता है क्योंकि वो लेट होता है और उसे डर लगता है कि चीफ उससे गुस्सा होकर एक्स्ट्रा काम ना दे दे और वो ब्लू चक्रा को ढूंढ ना पाए। लेकिन यूरी उसे बचा लेती है क्योंकि उसने चीफ से रिक्वेस्ट की होती है कि आज बरूटो उसके साथ डिलीवरी करने जाएगा। इसके बाद हम बरूटो और यूरी को देखते हैं जो कि अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। इसी तरफ हम देखते हैं कि सुमारी के टीममेट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और अब सुमारी अकेली है हॉस्पिटल में। रात को साई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। नारुतो आता है और उसे रामेन खाने के लिए बुलाता है, लेकिन साई मना कर देता है क्योंकि उसे अपना काम पूरा करना होता है। नेक्स्ट डे बरूटो एक प्लान बनाता है। वो अपने सभी दोस्तों को बुलाता है जो फायरवर्क्स फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं और उन्हें कहता है कि अगर तुम ब्लू चक्रा को देखो तो एक रॉकेट जला देना सिग्नल के लिए। तभी हम चीफ को देखते हैं जो कि उदास होकर लेटर को सही कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक ब्लू स्नेक आता है और मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। चीफ के अंदर वो ब्लू चक्रा हावी हो जाता है। तभी वहाँ पर बरूटो और उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं हम समझ गए थे ब्लू चक्रा यहीं पर होगा ऑफिस में, लेकिन वो चीफ को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है। बरूटो और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। बरूटो अपने शैडो क्लोन का यूज करता है, लेकिन चीफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वो सब क्लोन्स को खत्म कर देता है। तभी अयाबे अपना जुस्सु यूज करता है और बरूटो को बचा लेता है। दोनों मिलकर अटैक करते हैं और ब्लू चक्रा को निकाल देते हैं। दूसरी तरफ मास्क मैन सबसे बचाकर टनल के अंदर चला जाता है। मित्सुकी उसका पीछा करता है और एक टनल के अंदर चला जाता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर चीफ को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मित्सुकी बरूटो को बताता है कि मास्क मैन बच गया। बरूटो को समझ आ जाता है वो जो भी है वो बरूटो को जानता है। आखिर में सब लोग पोस्ट ऑफिस को साफ करते हैं और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम शिनो सेंसी को देखते हैं जो कि सभी बच्चों की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। उनका एक रूल होता है कि उन्हें टाइम से पहले वो सब स्टेज को पार करना होगा। सबसे पहले एक ग्रुप जाता है जिसका एक बंदा नीचे गिर जाता है और 2 बंदे लास्ट में पहुंच जाते हैं। फिर सेकंड ग्रुप जाता है, इस बार दोनों टीममेट्स गिर जाते हैं और लास्ट टीममेट पहुंचता है। अब बरूटो की टीम की बारी होती है। इस बार बरूटो की टीम हर एक स्टेज आसानी से पार कर रही होती है, लेकिन जब डेंकी की बारी आती है तो वो नीचे गिर जाता है। डेंकी कहता है कि वो इससे नहीं कर पाएगा। डेंकी की मदद करने के लिए बरूटो अपने शैडो क्लोन्स को भेजता है, लेकिन वो मिलकर डेंकी को पुश कर नहीं पाते। फिर मित्सुकी अपने हाथ को लंबा करता है, डेंकी को खींच लेता है, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो जाता है और वो लोग हार जाते हैं। शिनो सेंसी रिजल्ट बताते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि सब टीम फेल है। बच्चे पूछते हैं कि हमने तो टाइम पर टास्क कंप्लीट किया था, लेकिन शिनो सेंसी कहते हैं कि असली मिशन तो टीम वर्क था जो किसी ने नहीं दिखाया और सब फेल हो गए। डेंकी बरूटो से कहता है कि उसने ब्लू शेडो को लास्ट टाइम पोस्ट ऑफिस में देखा था। शिकारे कहता है कि हो सकता है उसका कोई बड़ा प्लान हो, लेकिन योनोजी कहता है कि अब हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। बरूटो कहता है कि अब हमने इतनी मेहनत की है, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। सीन कट होता है और हमें शिनो सेंसी दिखाए जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस साल के बच्चे अच्छे शिनोबी बनेंगे। मोइगी और कोनामारू अपने अपने फेवरेट स्टूडेंट्स के बारे में बताते हैं जिसमें दोनों बरूटो का नाम लेते हैं।
अयाबे पढ़ाई कर रहा होता है, बरूटो उसकी हेल्प कर रहा होता है। बाद में मित्सुकी और सुमारी की कन्वर्सेशन होती है हॉस्पिटल में, जहां वो बरूटो के बारे में बात कर रहे हो। फिर बरूटो मित्सुकी को अपने घर ले जाता है। हिमावारी शौक हो जाती है क्योंकि पहली बार बरूटो किसी दोस्त को अपने घर लाया था। हिनाटा खाना बनाती है लेकिन नारुतो लेट आता है, जिसकी वजह से बरूटो उससे गुस्सा हो जाता है। मित्सुकी बरूटो से कहता है कि क्या तुम नारुतो को पसंद करते हो या नफरत। बरूटो कंफ्यूज हो जाता है। डिनर के दौरान नारुतो को एक अर्जेंट काम पड़ जाता है, वो चला जाता है। बरूटो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बरूटो घर से निकल जाता है और मित्सुकी उसके पीछे पीछे जाता है। बरूटो कहता है कि उसे उकागे से नफरत है और वो अपने क्लोज लोगों को कभी नहीं छोड़ता। लास्ट में हम मित्सुकी का पास देखते हैं, जहाँ पर उसे मिस्टीरियस पर्सन उसे कह रहा होता है कि ये उसे करना ही होगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर मित्सुकी बरूटो से कहता है कि उसे पता है ब्लू शहरदो के पीछे कौन है। बरूटो शौक हो जाता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है और एपिसोड 13 शुरू होता है, जहाँ पर हम एक पुराने घर को देखते हैं जिसमें साई अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। घर का हाल बहुत ही ज्यादा खराब होता है। तभी उसको एक फोटो मिलती है। फोटो देखकर उसका दोस्त कहता है कि ये तानू की है। साई कहता है वही इंसान है जो डांजो की डेथ के बाद फाउंडेशन से गायब हो गया था और हाशिरामा सेल का यूज करके एक नया हथियार बनाया था, जिसका नाम रखा गया था गोजू तेन्नो। उसने डांजो की डेथ के बाद भी अपनी रिसर्च जारी रखी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें सबूत नहीं मिलता और वो वापस जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी साई को एक और फोटो मिलती है जिसमें तानुकी के साथ उसकी बेटी होती है, लेकिन हमें उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता। साई सोचता है कि उसने इस लड़की को पहले नोटिस क्यों नहीं किया था। दूसरी तरफ हम मित्सुकी को देखते हैं, जो कि बरूटो से कहता है कि ब्लू शैडो के पीछे और कोई नहीं सुमाइरी है। बरूटो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पीठ पर एक निशान होता है। वो जल्दी से कपड़े पहनती है और बाहर भीड़ में खो जाती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिकामारू नारुतो को सुमाइरी का बायोडाटा देता है। नारुतो कहता है ये तो बरूटो की क्लासमेट है। शिकामारू कहता है डांजो फाउंडेशन के खत्म होने के बाद जो गायब हो गया था ये उसकी बेटी है और इसके अंदर गोंजो तेन्नो सेल है। साई सुमाइरी को ढूंढने गया था लेकिन सुमाइरी हॉस्पिटल के रूम से गायब हो चुकी थी। बरूटो मित्सुकी को कहता है कि उसे विश्वास नहीं होता। मित्सुकी से समझाता है कि अब लेट हो चुका है, सुमाइरी अपनी असलियत छुपा नहीं सकती और क्या पता वो अपने लास्ट मिशन में चली गई हो। तभी एक जोर सा धमाका होता है। फुकागे के ऑफिस में शिकामारू कहता है कि ये उनकी गलती है क्योंकि उन्होंने विलेज के लोगों का बैकग्राउंड अच्छी से चेक नहीं किया। ककाशी कहता है कि 4th ग्रेट निंजा वॉर के बाद विलेज के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए थे, इसलिए उस वक्त फाउंडेशन के मेंबर को चेक करना मुश्किल था। ककाशी कहता है कि अपने रिटायरमेंट के बाद उसने रिसर्च किया और पता चला कि सुमारी के अंदर एक मॉन्स्टर है जिसका नाम नोई है। अगर वो समन हो गया तो लीफ विलेज खतरे में हो जाएगा। बड़े धमाके के साथ हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। साई और उसकी टीम दूर गिर जाते हैं। सुमारी मौका देखकर भाग जाती है। बरूटो और मित्सुकी दूर से ये सब देख रहे होते हैं। मित्सुकी बताता है कि मॉन्स्टर का नाम नोई है और ये लीफ विलेज को तबाह करने आया है। फिर हम देखते हैं कि साई और ककाशी नोई को रोकने के लिए जाते हैं। वो लोग नोई को रोकने के लिए बैरियर बनाते हैं। नारुतो भी आ जाता है लेकिन ककाशी उसे रोक देता है क्योंकि अगर नोई ने 9 टेल का चक्र ऑब्जर्व कर लिया तो उसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सुमारी को, जो कि नोई को अपना चक्रा देने का सोचती है। तभी मित्सुकी उस पर अटैक कर देता है। वो कहता है उसने हॉस्पिटल पर सुमारी के अंदर स्नेक छोड़ा था जिसकी वजह से सब कुछ पता लग गया है। सुमारी मित्सुकी से पूछती है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। मित्सुकी कुछ नहीं बताता और उस पर अटैक कर देता है। तभी बरूटो आ जाता है और मित्सुकी को रोकता है। बरूटो सुमारी से पूछता है क्या ये सब तुमने किया है। सुमारी कहती है हाँ मैंने ये सब किया ताकि मैं विलेज को डिस्ट्रॉय कर सकूं। बरूटो कहता है ये मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तभी बरूटो की आंख फिर से चेंज हो जाती है और उसमें से बिजली निकलने लग जाती है। नोई अचानक से गायब हो जाता है। नारुतो और ककाशी शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है जिसमें नोई की पूंछ सुमारी को खींच लेती है। बरूटो को भी वो पोर्टल खींच लेता है। मित्सुकी भी उसके साथ अंदर चला जाता है और फिर पोर्टल बंद हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया आपको बरूटो का एपिसोड नंबर 11, 12 और 13। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लाऊंगा, तो प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।